Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, और इसका हम लोग को जीरोस निकालना है. जीरोस दिया हुआ है मतलब एक से ज्यादा जीरो है, जिसका पावर 2 होता है उसका 2 जीरो होगा, ठीक है. तो 2 जीरो इसका निकलेगा. दोनों जीरो का हम लोग को रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट और जीरोस का भी रिलेशन को वेरीफाई करना है. क्लियर. तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मिला हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. क्लियर. अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसके कोफिशिएंट में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है यहाँ पर, और ये 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले से, ये वाले से, ठीक है. तो इसका एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म समझाते हैं कैसे हुआ. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक जनरल इक्वेशन है. इसमें हम लोग को फैक्टराइज करने के लिए ये ए और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 2 नंबर पे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है. 2 ऐसे नंबर पर कि मल्टीप्लाई करने पर ए और सी ही आए. तो हम मान ले रहे हैं कि m और n कोई 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी ही आएगा, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा. बट m प्लस n ये दोनों को ऐड करने पर b आ जाए, या तो फिर m और n को माइनस करने पर b आ जाए. ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए. क्लियर. तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 इंटू 10 तो a इंटू सी निकलेगा. 1 10 जा 10, ठीक है. हम लोग को क्या मिला, 10 मिल गया a इंटू सी. अब 10 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो 2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है. क्लियर. तो अभी हम लोग को मिला 2 और 5, 2 नंबर मिल गया है. तो देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 ही होता है, इक्वल टू 10 होता है. अब हम लोग को ये दोनों को प्लस या माइनस करके देखना है कि क्या b के बराबर आता है. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर m और n की जगह में 2 प्लस 5 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है. क्या b 7 के बराबर है, तो इक्वल टू है. इसका मतलब हम लोग को 2 नंबर मिल गया, ठीक है. तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, लिखते हैं. यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखते नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं. प्लस 7x को कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 5x प्लस 10. क्लियर. अब इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में कॉमन निकालना है और ये दोनों में कॉमन निकालना है. तो ये दोनों को कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा, x आ जाएगा कॉमन, ये दोनों में है. यहाँ पर एक x बचेगा तो एक x लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर x बाहर आ चुका है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 बच जाएगा. अब दोनों में प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और 5 इसमें है, इसमें 5 का टेबल में 10 जाता है, तो क्या होगा 5 लिख देंगे. 5 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x, और 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है. इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पर लिख देते हैं. क्लियर, समझ में आ गया. अब देखेंगे ये वाला और ये दोनों सेम होना चाहिए. अगर दोनों अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब कि अगर दोनों अलग अलग हो जाता है, इसका मतलब तो आपका ये जो ऊपर का इक्वेशन है या तो ठीक से फैक्टराइज नहीं हुआ है, या तो फिर यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है. बट हम लोग का यहाँ पर देख रहे हैं सेम सेम आ रहा है, तो बिल्कुल सही है. यहाँ पर x प्लस 2 ये कॉमन चला गया, इससे भी और इससे भी. अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बचेगा तो x लिख लेंगे, और यहाँ पर प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख लेंगे, ठीक है. ये हो गया हम लोग का आंसर. तो अब जीरोस निकालना है. जीरोस कैसे निकलेगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पर when, ठीक है, when x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, and when x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5. क्लियर, ठीक है. तो ये आ गया अल्फा, ये आ गया अल्फा इक्वल्स टू -2 और बीटा इक्वल्स टू -5. ये जीरोस है, हम लोग जीरोस को अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा से लिखते हैं. क्लियर, अल्फा और बीटा आ गया. तो अब इसका रिलेशन क्या देखते हैं, इसका रिलेशन देखेंगे. सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है -b/a, ठीक है. और सम ऑफ जीरोस को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. क्लियर. तो अल्फा का वैल्यू आया -2 और प्लस बीटा का वैल्यू आया -5. तो यहाँ पे लिखेंगे -5
इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है 7 है, उसके आगे में फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे -2 और -5 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, और दोनों का साइन माइनस है तो माइनस माइनस लग जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, जो नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 रहता है, यहाँ पर -7/1। तो ये हो गया एक वेरीफाई। ठीक है, एक तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, एक और वेरीफाई करना है, वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। ये होता क्या है C/A। ठीक है, तो C क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू C/A। क्लियर। तो अल्फा क्या है -2, ओके, और बीटा क्या है -5 इक्वल्स टू C कितना है, इक्वल्स टू C कितना है 10, A कितना है 1। क्लियर। तो यहां लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 टू जा 10/1 इक्वल्स टू 10/1। ठीक है, कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, और ये भी 1 ही है, तो यहां पर भी क्या हो गया वेरीफाई, लिखेंगे वेरीफाइड। क्लियर।